On 15 January 2022, you as a banker booked a forward contract for US dollar 2,50,000 for your import. Customer deliverable on 15th March 2022 at रुपीज़ 65.3450। तो ये कह रहा है कि 15 जनवरी 2022 को आप, जो कि एक बैंकर हो, बैंकर माने डीलर, मतलब मैं डीलर हूँ और मैंने 15 जनवरी 2022 को एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। कितने का किया है? $2.5 लाख का मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। किससे किया? किसके साथ किया? अपने इंपोर्ट कस्टमर के साथ किया है। अब देखो, इंपोर्ट कस्टमर, तो इंपोर्ट में क्या होता है? इंपोर्ट में आप बाहर से सामान मंगवाते हो और उनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हो। तो मतलब कस्टमर के साथ अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो किस का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? मैंने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो मेरे कस्टमर है वो सामान इंपोर्ट करवाएगा तो वो फॉरेन करेंसी में तो पे करेगा, तो वो मतलब मेरे से वो फॉरेन करेंसी मेरे से परचेज़ करेगा, मतलब मैं उसको फॉरेन करेंसी में क्या करूँगा? मैं उसको सेल करूँगा फॉरेन करेंसी। और ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मैं किस डेट का कर रहा हूँ? ये मैं डेट का कर रहा हूँ 15 मार्च 2022। तो देखो, 15 जनवरी को मैं कर रहा हूँ 15 मार्च 2022 के लिए, मतलब मैं 2 मंथ फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और प्राइस क्या? यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस ऑलरेडी बता रखी है, तो मतलब ये क्या, ये फाइनल प्राइस है। और मैं ये मान करके चलूँगा कि इस प्राइस में जो एक्सचेंज मार्जिन है, जो कि डीलर और कस्टमर के बीच जब ट्रांजैक्शन होती है, जब तब एक्सचेंज मार्जिन डीलर चार्ज करता है। बट चूंकि हमें ऑलरेडी दोनों ने बता रखी है म्यूचुअली एग्री करके प्राइस, तो मैं ये मानूंगा कि इसी प्राइस के अंदर जो एक्सचेंज मार्जिन है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मुझे अलग से एडिशनली इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लेकिन जब ड्यू डेट आती है, यानी 2 महीने जब बीत जाते हैं, तो ड्यू डेट को कस्टमर कहता है कि जी आप मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो कैंसिल कर दो। और जो ड्यू डेट है, उस डेट की जो कोटेशन है वो ये दे रखी है। देखो, स्पॉट की कोटेशन दे रखी है, और स्पॉट बाई अप्रैल मैंने बताया था। जब भी स्पॉट बाय स्लैश मंथ दिया हो तो मतलब क्या है, ये उस मंथ का फॉरवर्ड रेट आपको बता रहा है। तो ये अप्रैल का ये फॉरवर्ड रेट है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, अभी लिख लो। ये मई का फॉरवर्ड रेट है। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है यार, कभी अच्छी नहीं रही मेरी। हाँ, तो दोनों लिख दिया मैंने। अच्छा, ये जो स्पॉट रेट इस फॉर्म में दे रखी है, इसको किस तरीके से रीड करना है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस तरीके से इसको रीड करना है। तो इसमें जो लास्ट के 4 डिजिट है ना, उसको हम डेसिमल में रिप्लेस कर देंगे। 65 पॉइंट, जैसे 2900 एक रेट है, दूसरा रेट क्या होगा? 65.2975। इस तरीके से ये स्पॉट रेट है हमारी। अब हमें एज्यूम करना है कि जो फ्लैट चार्जेस हैं ये एप्लीकेबल है, और कैंसिलेशन पे जो फ्लैट चार्जेस है वो 100 रुपये का लगेगा। और जो एक्सचेंज मार्जिन हमें बता रखी है, एक्सचेंज मार्जिन कितने की है? 0.10% की। तो एक्सचेंज मार्जिन कब लगती है? जब एक डीलर एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तब एक्सचेंज मार्जिन लगती है। लेकिन जब एक डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तब एक्सचेंज मार्जिन नहीं लगती है। बट एक डीलर दूसरे डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये डीलर की फॉर्म में नहीं कर रहा है, ये एज अ कस्टमर इसके साथ जो है, या फिर कस्टमर के बिहाफ पे एक दूसरे डीलर के साथ डील कर रहा है, तब एक्सचेंज मार्जिन जो है वो लग जाएगा। और कह रहा है कि जो आपको जो डेसिमल है वो 4 डेसिमल प्लेस तक रखना है, और उन जो 4 डेसिमल प्लेसेस हैं उसको अपने डेसिमल के जो 4 डेसिमल प्लेसेस होंगे ना, उसको अपने राउंड ऑफ करना है 0.0025 की मल्टीपल्स में। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हमने अपना वही जो हमारा आइकॉनिक टी शेप होता है, हमने टी शेप बनाया, एक तरफ कस्टमर लिखा, एक तरफ मार्केट। कस्टमर से जो भी डीलिंग्स होगी हम इस कॉलम में लिखेंगे, और मार्केट से जो भी डीलिंग होगी, यानी जो हम डीलिंग दूसरे डीलर के साथ करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो हमने किया कस्टमर के साथ। तो कस्टमर के साथ हमने 2 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया। तो 2 मंथ फॉरवर्ड सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो किया हमने $1 रुपीज़ 65.3450 का किया। मार्केट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने किया नहीं है, अगर किया भी हो तो भी उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, क्योंकि मार्केट के साथ हम करते क्या हैं, हम जब भी हमें कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो सबसे पहले हम भागे भागे दूसरे डीलर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो करेंसी है नहीं, दूसरे डीलर के पास करेंसी है, चाहे बेचने की चाहे खरीदने की, हम दूसरे डीलर के पास जाते हैं, उससे पूछते तुम अपना रेट बता, वो अपना रेट बता देता है, फिर हम उसमें अपना एक्सचेंज मार्जिन जोड़ करके कस्टमर को रेट बता देते हैं। अब यहाँ पे चूंकि मैंने कस्टमर के साथ ऑलरेडी रेट डिसाइड कर लिया है, तो या तो ये मान करके चलो कि मैंने रेट डिसाइड कर लिया, तो मुझे अब उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास मुझे पहले जाना था रेट डिसाइड करने से पहले। या तो ये मान लो कि मैं उसके पास जा चुका हूँ और फिर मैंने रेट डिसाइड किया है। तो जो भी है, अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी दे रखी है तो उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। अब ड्यू डेट पे वो कैंसिल करवाने के लिए आ जाता है। तो कैंसिल का तो आपको कि पता ही है कि कैंसिल में किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो कैंसिल में हम क्या करते हैं, कैंसिल में जो डीलर है वो कस्टमर को कहता है यार आज की डेट में ना मैंने तेरे को बेचना था लेकिन अब तू मेरे को बेच ही नहीं रहा तो मेरा तो लॉस हो गया ना। तो कस्टमर बोलेगा नहीं यार ये गलत बात है, आपको लॉस में होने नहीं दूंगा। आप क्या करो ना, आप मेरे को नहीं बेच रहे हो तो कोई नहीं, आप किसी और को बेच दो। आज के दिन आपने मेरे को बेचना था, मैं तो लूँगा नहीं आपसे, आप किसी और को बेच दो। और अगर उसके ऊपर कोई लॉस आता है तो वो मैं बियर कर लूँगा, और आपको कोई गेन होता है तो वो भी आप मेरे को दे देना। डीलर कहता है ठीक है, क्योंकि डीलर का कोई घाटा होता नहीं है। देखो डीलर को ना अपने पैसे से मतलब है, डीलर को इससे मतलब नहीं है कि उसको सिर्फ उसी स्पेसिफिक कस्टमर के साथ डील करना है। वो उस कस्टमर के बोलने पे किसी और कस्टमर से भी वो डील करने के लिए तैयार है, बस उसको कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, किसी और को सेल कर देता है। तो उस दिन की सेल रेट क्या है, जिस दिन ये सेल करेगा, अभी एक मार्केट में सेल करेगा तो डीलर को सेल करेगा। अब ये बंदा डीलर को अगर सेल करेगा तो डीलर मतलब बाय करेगा। तो एक डीलर दूसरे डीलर को सेल कर रहा है मतलब ये, लेकिन ये चूंकि कस्टमर के कहने पे डीलर के साथ डील कर रहा है तो ये एज ए कस्टमर बिहेव करेगा। और डीलर क्या चाहता है, डीलर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, डीलर सारा फ़ायदा चाहता है, दूसरे कस्टमर को निचोड़ के रख देना चाहता है। तो ये क्या करेगा, जो स्पॉट प्राइस होगी उसमें जो कम रेट होगा ये उस रेट पे परचेस करने के लिए तैयार होगा। अब ये सेल करेगा तो ये परचेस करेगा, तो ये कम रेट पे परचेस करेगा डीलर हमेशा। तो कम रेट कौन सा हुआ, देखो स्पॉट रेट जो मैंने यहाँ पे लिख दी थी इसकी कम रेट क्या हुई, इसकी कम रेट ये हुई ना 65.2975, इसकी कम रेट हुई नहीं, ये हुई 2900। तो इस रेट पे बाय करेगा। अब एक डीलर एक कस्टमर के साथ बाय कर रहा है तो एक्सचेंज मार्जिन भी डीलर घटाएगा। तो इस डीलर ने और प्राइस और कम करने के लिए एक्सचेंज मार्जिन भी घटा दिया 10% का। तो आ गया फिगर ये, बट हमें बोला है कि 4 फिगर तक रखना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, और इन डेसिमल प्लेसेस को अपने को मल्टीपल में रखना है, इसके 0.0025 के मल्टीपल में रखना है। तो हमने इसको 0.0025 के मल्टीपल में हमने कन्वर्ट कर दिया, जो फाइनल रेट है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीपल्स में। ठीक है, आ गया ये। तो हमारी सारी चीज़ें जितने भी ट्रांजैक्शन थी इसने बता रखी थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, हम इंटरेस्ट देखते हैं, फ्लैट चार्जेस देखेंगे, स्वैप गेन या लॉस देखते हैं, और कैंसिलेशन गेन या लॉस देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करें, क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा। देखो इंटरेस्ट तब लगता है जब ड्यू डेट के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुई हो। तो क्या यहाँ पे ड्यू डेट के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुई है, नहीं हुई है। ड्यू डेट पे जो ट्रांजैक्शन हुई है ना वो सिर्फ कौन सी हुई है, वो ये वाली सेल वाली ट्रांजैक्शन हुई है, ड्यू डेट के अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं। अब ड्यू डेट के अलावा कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं तो इंटरेस्ट का तो मतलब ही नहीं बनता है, तो इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल। फ्लैट चार्जेस, हाँ फ्लैट चार्जेस ने दे रखा है, इसने बोल रखा है हर कैंसिलेशन पर 100 रुपये का फ्लैट चार्ज लगेगा। तो हमने इधर फ्लैट चार्जेस में 100 रुपये डाल दिया। अब स्वैप गेन या लॉस की बात करते हैं। तो स्वैप गेन या लॉस कब लगता है, स्वैप गेन या लॉस तब लगता है जब ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शंस है उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुआ हो जिसमें कैंसिलेशन इंक्लूड हम नहीं करते हैं। तो क्या ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें कैंसिलेशन इन्वॉल्व नहीं है, हाँ बिल्कुल हुआ है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ये होनी थी, इसके अलावा ये नहीं होनी थी, बट ये हुई कस्टमर के कारण। क्या ये कैंसिलेशन वाली ट्रांजैक्शन है, हाँ ये कैंसिलेशन वाली ट्रांजैक्शन है। तो इसमें किसी तरीके का कोई स्वैप गेन या लॉस नहीं होगा, क्योंकि कैंसिलेशन वाले ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन है ही नहीं। अब कैंसिलेशन गेन या लॉस की बात कर लेते हैं। तो कैंसिलेशन गेन या लॉस में क्या होता है कि जो डीलर है उसको इतने रेट पे बेचना था, लेकिन डीलर ने बेचा कितने रेट पे, डीलर ने बेचा इतने रेट पे। तो क्या डीलर को फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है यार। डीलर देखो 65.3450 पे बेचना था डीलर को, लेकिन बेचा उसने कितने पे, 65.2250 रुपये, यानी डीलर को क्या हुआ, घाटा हुआ। तो कितने का घाटा हुआ, डीलर को घाटा हुआ 0.12 का। अब $1 के ऊपर जो डीलर है उसको अगर 0.12 का घाटा हुआ तो $2.5 लाख के ऊपर कितने का घाटा हुआ, तो इंटू 2.5 लाख कर दो तो 30,000 का घाटा हो गया। तो यानी डीलर जो है वो कितने पैसे चार्ज करेगा कैंसिलेशन के, 100 रुपये तो चार्ज करेगा चलेगा, प्लस कैंसिलेशन के कारण उसको जो लॉस हुआ है यानी कैंसिलेशन लॉस है 30,000 का वो भी चार्ज करेगा, यानी टोटल में 30,100 चार्ज करेगा। देखो सवाल इनके यहाँ भी इतना ही आंसर है, 30,100 रुपये आ रहा है। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है सवाल में, समझ में नहीं आ रहा है सवाल, तो मैं कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा।